अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम पढ़ रहे थे टेंसेस, जिसमें हमने फर्स्ट 3 टेंसेस डिस्कस कर लिए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टेंस इंग्लिश स्पीकिंग में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा यूज़ होता है। बस आप सिर्फ इतना सीख लें कि आपको पता हो कि ये भी कोई टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन उर्दू में ये होता है कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में ये वर्ड्स आते हैं, रहा हूँ, रहा है, रही है या रहे हैं। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा अगर आप ये कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी यही पहचान होती थी। तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या रही? तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको डिफरेंस आगे जाकर बता ही देता हूँ। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? तो दो ही हेल्पिंग वर्ब है इसके, हैव बीन एंड हैज़ बीन। आपको पता है, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखी है आपने, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब थे, हैव और हैज़। यहाँ पर सिर्फ जो इजाफा हुआ है वो बीन का हुआ है। मेरा मतलब ये है कि हैज़ कहाँ यूज़ होगा और हैव कहाँ यूज़ होगा। तो हैज़, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है अगर सब्जेक्ट में वो आया हो, और हैव आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। अब मैं फार्मूले की तरफ अगर बढ़ूँ तो मैं आपको इस फार्मूले में आपको वो डिफरेंस भी बता दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बिटवीन। तो हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के फार्मूले की बात करते हैं। तो उसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने दो चीज़ें याद रखनी होगी। एक ये कि जब भी परफेक्ट की बात होगी, चाहे वो कोई भी टेंस हो लेकिन उसमें परफेक्ट हो, तो वहाँ पर कौन सा वर्ब यूज़ होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर कंटिन्यूअस का नाम आ जाए तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। तो यहाँ पर एसर्टिव का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई, यहाँ तक तो सेम फार्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ का इजाफा हुआ है, वो है सिंस या फॉर। इन दो चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर यूज़ होगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगी। इसका हम उर्दू में क्या पहचान करेंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तो हमने उर्दू में देखा था। तो मैं आपको एक ऐसा कंसेप्चुअली बताऊंगा कि आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में इसकी पहचान कर पाएंगे। वो ये कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम मेंशन हो, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अब ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं इसमें टाइम मेंशन करूँ कि मैं 7 बजे से खाना खा रहा हूँ, या मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, इस तरह अगर कोई टाइम मेंशन हो जिस सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाती है। इसके एग्जांपल्स में मैं आपको मज़ीद एलेबोरेट करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 ईयर्स। अगर सेंटेंस यहाँ तक हो, स्कूल तक, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सिर्फ बीन के अलावा। बाकी यहाँ पर जो टाइम मेंशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बीन का, तो यहाँ पर आप पहचान कर सकते हैं कि बीन यूज हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर बीन ना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन उर्दू में अगर आप इसको चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपको जो पहचान होगी वो आप इस टाइम के मेंशन होने से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock। अब आप कहेंगे कि यहाँ इस सेंटेंस में आपने फॉर यूज़ किया और यहाँ पर सिंस यूज़ किया, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? दो चीज़ें हैं, फॉर और सिंस, और स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें मुश्किल भी पेश आती है कि कहाँ पर फॉर यूज़ करें और कहाँ पर सिंस। तो आज मैं आपको ऐसे कंसेप्चुअली बताऊंगा कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो फॉर हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब टाइम मेंशन तो हो लेकिन सिर्फ ड्यूरेशन हो, यानी उस टाइम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना हो। अगर टाइम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट ना हो तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे मैं 5 घंटों से खेल रहा हूँ। अब कौन से 5 घंटे? 5 घंटे 1 साल पहले के भी हो सकते हैं, 1 महीने पहले के भी हो सकते हैं, अभी लास्ट जो 5 हॉर्स है वो भी हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। और अगर कहीं स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन हो तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock। अब यहाँ पर मेंशन है स्टार्टिंग पॉइंट के 9 बजे से वो खेल रहा है, तो यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। दो चीज़ों का मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया है आज। एक ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दरमियान डिफरेंस, और एक सिंस और फॉर के दरमियान डिफरेंस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इन दोनों को, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब टाइम मेंशन न हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, और अगर टाइम मेंशन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। फिर जब टाइम मेंशन होता है तो वो सिंस या फॉर से यूज मेंशन होता है। अब कहाँ पर सिंस यूज होगा और कहाँ पर फॉर यूज होगा? अगर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो तो वहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे, और अगर टाइम की स्टार्टिंग पॉइंट मालूम ना हो तो वहाँ पर
हम फॉर यूज करेंगे। इसी तरह थर्ड एग्जांपल को देखते हैं, दे हैव बीन ईटिंग द डिनर फॉर फ्यू मिनट्स। यहाँ पर फ्यू मिनट्स चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हमें, तो इसलिए हमने फॉर यूज किया। अब नेगेटिव को देखते हैं, वहाँ पर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा कि अगर मैं हेल्पिंग वर्ब लिखता तो हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ हैव हैज नहीं है बल्कि हैव बीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा। बाकी तमाम सेंटेंसेज में आपने देखा होगा, टेंसेस के फॉर्मूलाज में आपने देखा होगा कि वहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब का वर्ड यूज करता था। यहाँ पर मैंने हैव हैज लिखा, वो इसलिए कि हेल्पिंग वर्ब के बीच नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो एग्जांपल्स को देखते हैं, आई हैव नॉट बीन, देख हैव नॉट बीन यहाँ पर बीच में आ रहा है नॉट, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2022। अब देख यहाँ पर 2022 को आप देखें कि स्टार्टिंग टाइम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेंशन है 2022 है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे। वी हैव नॉट बीन ईटिंग द डिनर टुगेदर फॉर 2 months। इंट्रोगेटिव को देखते हैं, स्टार्ट में जाहिर सी बात है कि हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, लेकिन ये बात आपने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बीच फिर सब्जेक्ट यहाँ पर यूज होगा इंट्रोगेटिव में। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करेंगे, यानी हैव या हैज उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस और फॉर। एग्जांपल्स को देखते हैं, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2021। हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। Have they been eating the dinner together for 3 years? आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।